नमः परमहंसास्वादिति चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय आदरणीय प्रेमास्पद भगवत प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा का अनुभव करते हुए मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन, उसकी मंगलमयी यात्रा ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से चल रही है। श्रीमद् भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है, जिसको अक्षर ब्रह्म योग कहा गया है, उस पर महापुरुषों का जूठन प्रसाद से हम लोग अपनी वाणी को पवित्र करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान 8वां अध्याय जिसका ठाकुर जी जो उपसंहार कर रहे हैं 28वें श्लोक में, ये बड़ा ही सुंदरतम तरीके से भगवान ने इसको विराम दिया है। कल इसका हमने पाठ किया और आज भी समझता हूं इसका पाठ करके हम लोग चर्चा को प्रारंभ करें। 8वें अध्याय का अंतिम श्लोक है। मैं बोलूं, फिर आप बड़े आनंद के साथ बोलिएगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। भगवान यह कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी इन सब को जानकर वेदाध्ययन, यज्ञ में, तप में और दान में जो पुण्य फल कहा गया है उसको लांग लेता है और मूल स्थान को प्राप्त कर लेता है। भगवान इस अध्याय में, जैसे कल भी हम चर्चा सुन रहे थे, चिंतन कर रहे थे, भगवान ने वहां भी कहा शुक्ल कृष्ण गति हेते जगत शाश्वते मते एकया या नैते स्थिति पार्थ जानन योगी। कल भी हम लोग इस सूत्र पे चिंतन कर रहे थे। योगी, भगवान ने कल कहा था योगी कभी मोहित नहीं होता है, और 27वें श्लोक में भी भगवान योगी कहते हैं और इस 28वें श्लोक में भी भगवान योगी कह रहे हैं। यहां भी कहते हैं योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। यह योगी करता है, योगी करता है। तो इसका मतलब है योगी पर इतना महत्व क्यों दे रहे हैं भगवान, और योगी का तात्पर्य क्या है। वहां लिखा योगी मोहित नहीं होता, और यहां कह रहे हैं वो योगी उस परम पुरुष को प्राप्त करता है। लेकिन वो योगी कैसा है, आद्य स्थान को प्राप्त करता है। देखिए, योगी शब्द पर हम लोग 6ठे अध्याय में भी चिंतन कर चुके हैं, और यहां योगी कैसा, भगवान की प्राप्ति के लिए जितने साधन बताए गए हैं उन सभी साधनों में से कोई एक साधन को पकड़े, निरंतर उसका अभ्यास करे, भक्ति पूर्वक उस साधन में लगा रहे,
अनुस्मरण, नित्य स्मरण करता रहे और फिर साधन करते करते, जानकर साधन करते करते साध्यावस्था में उपस्थित रहे, उसका नाम है गीता का योगी। इसलिए योगी जो शब्द है, पहले ये मत समझ लेना योगी कोई साधनावस्था का शब्द नहीं है, ये साध्यावस्था की बात भगवान कर रहे हैं। पहले जो योगी की चर्चा थी वो साधनावस्था में हो सकता है, लेकिन अब यहां जो योगी है वो साध्यावस्था है। उसको मतलब अब वहां परम लक्ष्य को पा चुका है, उस योगी का वर्णन है। और मैं इस बार पर पहले भी चिंतन कर चुका हूं, योग का मुख्य लक्ष्य शारीरिक स्वस्थता ही नहीं है। योग का मुख्य लक्ष्य है तदा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान, स्वस्वरूप की अनुभूति, भगवत तत्व की अनुभूति ही योगी का लक्ष्य है। इसलिए यहां जिस योगी की चर्चा कर रहे हैं भगवान, वो योगी कैसा है? जानता है, इदम विदित्वा। देखिए इस श्लोक में आप देखेंगे ना, इदम, जो जो साधन बताए गए इन सब को जानता है। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। भगवान एक क्या कह रहे हैं, ये सब साधनों की चर्चा, इदम साधनानि, इदम साधनम विदित्वा, इसे जानकर, इसे अर्थात क्या जानकर? इस 8वें अध्याय में दी हुई शिक्षा कौन कौन सी है? निर्गुण सगुण की उपासना, कविम पुराणम अनुशासितारम, उनका नित्य स्मरण, कर्म करते हुए भगवत स्मरण, फिर शुक्ल कृष्ण मार्ग का बोध, फिर पुनरावर्तन न हो इसका सतत प्रयास, किसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ना, ये सब योगी है। इस सब को करते हुए जिसने अपने परम आद्य पुरुष को प्राप्त किया है, उसका नाम है गीता का योगी। अब थोड़ा सा हम चिंतन करें। अब भगवान कहते हैं ये सब जानकर, इदम विदित्वा, ये सब जानकर क्या? तो आगे कहते हैं जो 4 तत्व भगवान यहां गिना रहे हैं, ये आप इन सबको समझ लेना अच्छी तरह से। कौन कौन से? वेदेषु, यज्ञेषु, तपस्सु और दानेषु, 4 बातें भगवान ने कही। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। अब इनको और आपको सरलता से समझाऊं, देखिए ये सब के साथ लगाना। क्या? वेदेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, अभी इसका अर्थ मैं समझाऊंगा। यज्ञेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, सबके साथ जोड़ना। तपस्सु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम और दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम। वेद में जो पुण्य फल कहा गया, यज्ञ में जो पुण्य फल कहा गया, तप में जो पुण्य फल कहा गया और दान में जो पुण्य फल कहा गया, इन सब का अतिक्रमण करता है। अब वेदेषु, यहां ये समझने जैसा है, वेदों में यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, प्रदिष्टम के न शास्त्रेण, शास्त्रों ने कहा वेदाध्ययन क्यों करते हैं? बोले महत् पुण्य है वेदाध्ययन का, इसलिए सम्यक अधीतेषु। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान कहते हैं सम्यक अधीते, अच्छी तरह से वेदाध्ययन करने के बाद जो पुण्य मिलता है, वेदाध्ययन से पुण्य मिलता है जो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है वेद के तात्पर्य को समझना आवश्यक है, वेद को जानना आवश्यक है। देखिए 2-3 बातें होती है आजकल। एक ठीक है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि माताओं को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, जिसका यज्ञोपवीत नहीं उसको वेद नहीं पढ़ते, सब हमारे उसमें आया है। लेकिन आप जरा समझना, उस वेद के तत्व को समझना और उस वेद को क्रियाकांडात्मक उपयोग करना, ये दोनों अलग अलग पक्ष है। यदि आप वेद का पाठ करके क्रियाकांडात्मक उपयोग करते हैं, वहां तो शुद्ध अशुद्ध का बहुत चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन वेद का यदि तात्पर्य समझने के लिए आप वेद पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैक्स मुलर के बारे में मैं अभी इंटरनेट पे देख रहा था।
उसने बहुत कुछ लिखा है वेदों के भाष्य। 27 वर्षों तक उसने पहले अध्ययन किया, संस्कृत का ज्ञान किया, और फिर उसके बाद 27 वर्षों तक व्याकरण, वेदों का व्याकरण, वेदों का ज्ञान अध्ययन करने के बाद उसने वेद को चिंतन करके फिर वो वेद पर भाष्य लिखा है उसने। पीटरसन 16 वर्ष तक उसने अध्ययन किया। इसका मतलब है वेदेषु, आप वेद पढ़ें, और वेद पढ़ने के बाद, वेद अध्ययन के बाद जो आपका पुण्य है वो पुण्य फलम। दूसरा, अब सबके साथ जो ना, वेदों से आपका पुण्य आया वो एक जगह भी रखो। फिर उसका बाद भगवान तुरंत कहते यज्ञेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम्, यज्ञ से जो पुण्य मिला। कई लोग इस गीता के इन श्लोकों को बड़ा गलत अर्थ में कर दिया। एक का मैं व्याख्या देख रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा यहां, बोले वेद उत कुछ नहीं रखा है, इन सब का अतिक्रमण करके निकलना पड़ेगा। मैं समझ भी नहीं पा रहा हूं कि भगवान या वेद को निरस्त क्यों, कैसे करेंगे ठाकुर जी। भगवान नहीं कह रहे इस बात को। अत्येति किम अत्येति, कर्म फलम अत्येति, कर्मम अत्येति नहीं कहा भगवान ने। इसका मतलब है वेदों का अतिक्रमण नहीं, वेदों के द्वारा अध्ययन करके जो आपको फल मिला है उसका अतिक्रमण करना है। तो अब दूसरा, यज्ञेषु यत् कर्म यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठितम्। देखिए, जो वेदों ने जो विहित किया है वैसा यज्ञानुष्ठान, जो यज्ञ होगा वो वेदानुकूल होगा। तो हम जो यज्ञ करें वो कैसा हो? भगवान कहते हैं वेदों के अनुकूल यज्ञ हो, मनमाने ढंग से यज्ञ न हो। हमारे मन में जो आया हम वैसे यज्ञ करने लगे, वैसे नहीं। हमारी जो साधना है वेद के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, वेदानुकूल होना चाहिए। मैं जब श्रीमद् भगवद गीता पूज्य गुरुदेव से पढ़ रहा था, इस श्लोक की चर्चा में उन्होंने जो बातें कही, मैं स्मरण है मुझे, वो हमसे कह रहे थे कि यदि वेद के विरुद्ध भगवान भी आकर हमको कुछ कहेंगे तो हम भगवान से कह सकते हैं, हे भगवान, आप भगवान है तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन आपकी बात मैं मानूंगा नहीं क्योंकि आपने वेद विरुद्ध बात कही। याद रखना सज्जनों, हमारी जो क्रिया है, हमारा जो सिद्धांत है, और विशेष करके सनातन धर्म का जो सिद्धांत है, वेद के अनुरूप होना चाहिए। वेद के विरुद्ध यदि परमात्मा भी बोलते हैं, हम परमात्मा को स्वीकार करेंगे लेकिन उनके सिद्धांत को स्वीकार नहीं करेंगे। मैं एक अवतार हमारे यहां ऐसा हुआ है जो अवतार के रूप में उनको स्वीकार आए, सिद्धांत स्वीकार नहीं किया हम लोगों ने उनका। आप सब समझदार लोग जानते हैं इस बात को। तो भगवान कहते यज्ञेषु, यज्ञ करें, मनमाने ढंग से न हो, वेदानुकूल यज्ञ हो, वेद विरुद्ध नहीं करेंगे हम। तो इसका मतलब है फिर यज्ञ करें, कैसे करें? तो जगतगुरु शंकराचार्य ने बहुत अच्छा भाष्य लिखा, साधपुण्येन सांगोपांगेन। जब आप यज्ञ करो पूरी तरह से विधि विधान से करो तो उसका फल मिलता है। ऐसा नहीं कि यज्ञ का फल नहीं मिलेगा आपको, वेदाध्ययन का फल नहीं मिलेगा, वो मिलेगा। तीसरा सूत्र दिया तपस्सु। तो आप वेद को पढ़ें, उसके बाद यज्ञ करें, बिल्कुल विधि विधान से करें। तपस्सु, तपश्चर्या भी करें। ये साधन हमारे जीवन के हैं। तपश्चर्या क्या है? बोले तपश्चर्या का अर्थ हम लोगों ने बड़ा गड़बड़ कर रखा है। हम लोगों ने तपस्या का अर्थ क्या याद रखना, भगवान जगतगुरु शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, तप का तात्पर्य है अच्छी तरह से, सुतप्तेषु, ऐसा लिखा है उन्होंने। अच्छी तरह से जो किया जाता है वो तप है। कई बार हम लोग तप क्या करते हैं, बोले चारों तरफ अग्नि जलाया, बीच में बैठ गए, और महाराज हमारे गुरुजी इतने दिनों से अग्नि के बीच में बैठ के तप करके आज उठे हैं, सब लोग आप पूजा पाठ करना। अब तप का फल क्या था? वो ये नहीं कि वो आपने जो तप किया वो फल नहीं मिलेगा, नहीं कहा है,
क्योंकि आप जो तप कर रहे हैं उसका फल लौकिक है कि पारलौकिक है? 100% शुद्ध तप हो, खरा तप हो, 24 कैरेट का गोल्ड की तरह परम शुद्धतम अवस्था हो तप की। और मैं एक बार एक स्पष्ट कह दूं, तप को पाणिनि जी ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया, तपः संतापे। तप का अर्थ है सहन करना। अब आप एकदम ठुठुर कांप रहे सर्दी में, और सहन क्या कर रहे? बोले हम गर्म पानी से नहाएंगे नहीं, सर्दी से अपने ठंडा पानी से नहाने। क्यों? बोले तप कर रहा हूं, सहन कर रहा हूं। ये नहीं होता है सहन। तप शब्द का अर्थ होता है यदि सत्य को पाने के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए आप जो कष्ट सहन करते हैं वो आपका तप है। और लाचारी में ब्रह्मचारी वाली तप नहीं है कि आपके घर में भोजन नहीं था और किसी ने कह दिया आज एकादशी है, आपने एकादशी मान ली, क्योंकि है नहीं अन्न तो एकादशी कर ली। यह तप नहीं है। अपनी साधना के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्मानुभूति के लिए जो आपके जीवन में आते हैं कष्ट, उन कष्ट को आप सहज रूप से, सहर्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, उसका नाम है तप। तो क्या हुआ? वेदेषु यज्ञेषु तपःसु, तप में, और दानेषु सम्यक दत्तेषु। बहुत सुंदर भाष्य दिया है, क्या कहना। अच्छी तरह से जो दिया जाता है वो दान है। और वहां तो जगतगुरु शंकराचार्य ने उदाहरण गीता का ही दिया, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल पात्र देखकर यदि हम जो दान देते हैं वो सात्विक दान होता है। किसको देना चाहिए इसका तो विवेक है ना, कहां देना चाहिए। अब हम लोग जो दान भी करते हैं ना, तो ऐसा होना चाहिए हमारा नाम आना चाहिए। नाम नहीं आए तो क्या फायदा है। इसलिए एक महात्मा कह रहे थे, पहले कोई दान देता था तो छिपा के देता था, और आज जो देते हैं छपा के देते हैं। हमारा नाम आना चाहिए। तो यह दान का तात्पर्य क्या है कि आप दान किसको कहते हैं? दान का अर्थ होता है कि आप स्व सत्व निवृत्ति पूर्वकम पर सत्वोत्पादानम दानम। हमने अपने अधिकार को समाप्त करके दूसरे के अधिकार की स्थापना कर दी, उसका नाम है दान। दान का सच्ची बात अर्थ में बताऊं, बोले यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं ना, तो आप ये मत समझना कि मैं दे रहा हूं, बल्कि चीज उन्हीं की थी, आज तक मैंने रखा, आज उनको दे के मैं आनंद का अनुभव कर रहा हूं। यह है दान। तो क्या क्या हुआ? वेद अध्ययन से जो आपको पुण्य मिलता है, वेदाध्ययन का अतिक्रमण करने की बात नहीं है। वेद अध्ययन करने के बाद आपको जो पुण्य मिला, आपने यज्ञ किया उसका जो पुण्य मिला, आपने जो तप किया उसका जो पुण्य मिला, आपने जो दान दिया किसी को उसका जो पुण्य प्राप्त हुआ, वो पुण्य फलम, और सारे पुण्य फलों को आपने अत्येति अतिक्रमण कर लिया। मतलब आपकी दृष्टि उन पुण्य फलों पे नहीं है। तो किस लिए? में कर्तव्य पर है। मैं दान दूं मुझे इतना मिले, नहीं। वेदाध्ययन करो, पुण्य पर दृष्टि नहीं है जिसका, अत्येति। सज्जनों, एक बात आपसे कहूं, वेदों का अध्ययन बहुत अच्छा है, आवश्यक भी है, क्योंकि वेद हमारी सनातन परंपरा की एक आधार है। आन बान शान की पहचान है हमारी वेद। यज्ञ की महिमा है, तप की महिमा है, दान की महिमा है। राम कैसे प्रकट हुए? यज्ञ से ही तो हुई। इसलिए आपको एक चीज और कहूं मैं, आप 18वें अध्याय का जो 5वां श्लोक जरा देख लें। 18 का 5वां, उसमें भगवान ने बहुत सुंदर सूत्र दिया है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। देखिए क्या क्या कहा है भगवान ने। यज्ञ दान तपः कर्म, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम, इन्हें त्यागना नहीं है। क्या?
कार्यमेव करना ही चाहिए। यज्ञो दानम तपस्चैव पावनानि मनीषिणाम। अब इतना बड़ा सिद्धांत भगवान ने दिया है यहां, मनीषिणाम पावनानि। मनीषिणाम अर्थ होता है जो मनीषी है, विद्वान है, चिंतक है, विचारक हैं, ऋषि हैं। आप सब जो साधना में लगे हैं, ऐसे मनीषियों को क्या क्या बोले, यज्ञ दान तप, ये पवित्र करते हैं। इनको त्यागना नहीं है, न त्याज्यम। कहीं भगवान कहें कि मैं जो गीता सुनाओ और मैं जब कह रहा हूं फलम प्रदिष्टम अत्येति, जो फल कहा गया उसका अतिक्रमण करना, और लोग फल को अतिक्रमण करके कर्म को ही अतिक्रमण करने लग जाएंगे, कर्म को ही त्यागने लग जाएंगे, तो फिर कहीं भगवान के शब्दों को हम समझने में गलती कर रहे हैं। इसलिए 18वें अध्याय में जाके भगवान इस बात पर फिर जोर देते हैं, त्यागो नहीं, कर्मों को त्यागो नहीं, क्योंकि कर्म तो करोगे, तो मैं शुभ कर्म की लिस्ट बता रहा हूं, ये शुभ कर्म करोगे तो अशुभ से बच जाओगे। कर्म क्यों बोले, अशुभ से बचने के लिए शुभ कर्म है, इसलिए ये सब पवित्र करते हैं। यहां केवल बाह्य दृष्टि से देखकर आप लोग ये न समझें, और सच्ची बात तो है, श्लोक के अर्थ को समझे बिना आप लोग इस बात को न कहें कि गीता में कर्मों का अतिक्रमण करने के लिए कहा है, बिल्कुल गलत। उदासीनता दिखाई गई, बिल्कुल गलत। एक क्रियाएं, सच्ची बात तो कहूं आपको, यज्ञ दान तप वेदाध्ययन शास्त्र चिंतन, ये क्या कराते हैं, हमको अशुभ से बचाते हैं। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, परंतु ध्यान देना, फिर मैं जोर दे रहा हूं, परंतु इस शब्द पे, धीरे 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 इन क्रियाओं के फल से आप अतीत हो जाओ। आप छत पर चढ़ना है, आपको इन क्रियाओं का माध्यम बनाना पड़ेगा आपको। बहुत ध्यान से बारीकी बात कह रहे हैं भगवान, आप इन क्रियाओं का माध्यम बनाए बिना आगे बढ़ नहीं सकते। आप छत पर चढ़ेंगे, ठीक है, आप छत पे जा रहे हैं, तो छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी की उपयोगिता है कि नहीं, आप जरा बताएं। आपको छत पे चढ़ना है तो सीढ़ियों की उपयोगिता है, बिना सीढ़ी के छत पे हम पहुंचेंगे कैसे। अब सीढ़ियों को पकड़े रखना, ये तो छत नहीं है सीढ़ी, तो सीढ़ियों को तो लांघना पड़ेगा आपको। आज मैं देख रहा था राम तीर्थ का, स्वामी राम तीर्थ का, सहंसा कहूंगा मैं उनको, मेरी अनन्य श्रद्धा उनके प्रति है, बड़ी निष्ठा उनके प्रति है, बड़े दिव्य विभूति रहे भारतवर्ष के। वो कुछ पंक्तियां उनकी, उर्दू के तो बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के भी थे, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट में गोल्ड मेडलिस्ट अंग्रेजी में। वो क्या लिखते हैं, हर मकां पर जा चढ़ा, बहुत सुंदर भाव। देखिए ये पूरा है जो श्लोक का आपको समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं, हर मकां पर जा चढ़ा, जिसका नहीं कुछ भी निशा, डर नहीं जीना नहीं, जीना मतलब सीढ़ी, डर नहीं जीना, लेकिन चढ़ा, ऊपर चढ़ तो गए, लेकिन अब क्या है, अब डर नहीं, जीना नहीं, खिड़की नहीं, बाम नहीं, न खिड़की है न दरवाजा है। आप ही आप हो, गैर का कोई काम नहीं, आप ही आप हो, गैर का कोई काम नहीं, जीना जला दी। अब यहां पाए बयां से कार क्या, ये शब्द बड़ा सुंदर है। अब जीना जला दी, अब यहां पाए बया मतलब उचरना उतरना, पाए बया से कार्य क्या, मुझे क्या आवश्यकता है चढ़ने उतरने से, हम पहुंच गए उस साईं के पास। नाचूं मैं राम के, नाचूं मैं राम के, शर्मो हया से कार्य क्या। कहते हैं कि मैं उस सीढ़ी से चढ़ा हूं ऊपर, और सीढ़ी से ऊपर चढ़ के पहुंचा हूं, जब पहुंच ही गया हूं, अब सीढ़ियों की आवश्यकता नहीं है मुझे, लेकिन सीढ़ियों के बिना चढ़ नहीं सकता था। इसका अर्थ है, इस श्लोक में निहित तत्व को समझें।
पहले किया होगा तो ही तो आप लांघ सकेंगे। जो सीढ़ी चढ़ा ही नहीं वो लांघेगा कैसे? अच्छा, जैसे गाड़ी का ओवरटेक करते हैं ना, अत्यति का मतलब ओवरटेक करना। अरे भाई, ओवरटेक तो तब करोगे जब उस गाड़ी के पास पहुंचो। अब पीछे पीछे आप उससे 5 किलोमीटर दूर हो तो ओवरटेक कैसे कर पाएंगे आप? तो भगवान कहते हैं वो जानने के बाद ही ओवरटेक हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा। इसलिए सज्जनों, हम लोग जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, साधनाएं हैं, जो वेदों ने बताया, यज्ञ ने बताया, तप के द्वारा, दान के द्वारा जो भी आध्यात्मिक साधनाएं हमारे जीवन में है, धार्मिक साधनाएं हैं, उनको त्यागे नहीं, इन्हें छोड़े नहीं। किसको छोड़े? फिर वहां उसके फल के प्रति हमारी दृष्टि, फलम प्रदिष्टम, क्रिया प्रतिष्ठम नहीं कहा भगवान ने, फलम प्रतिष्ठम। जब साधना हो तो केवल फलों तक हमारी दृष्टि न हो, हमारी दृष्टि ऊंची होनी चाहिए, फलों तक सीमित दृष्टि न हो। तो सज्जनों, इन चारों माध्यमों से क्या होता है? महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मैं इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं। जो हमारे पास जो वेद अध्ययन, वेद का मतलब शास्त्र भी ले सकते हैं, शास्त्रों का चिंतन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से, दान करने से आपको महान फल की प्राप्ति होगी, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं। किंतु भगवान कहते हैं योगी अत्येति सर्वम। यहां देखिए इस श्लोक में भगवान कहते हैं अत्येति तत्सर्वम, उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, उसको पार कर जाता है, उसके फल को पार कर जाता है। पुण्य फलों से योगी आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है। बोले हाँ, अत्येति, अतीतम एति, अतिक्रमण कर जाता है। कैसे करता है? बोले इदम विदित्वा अत्येति। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, योगी कौन है? इदम विदित्वा, जान कर ही अतिक्रमण करता है। तो भगवान जिस योगी का यहां वर्णन कर रहे हैं वो नासमझ योगी का नहीं है, जो नाक पकड़ के कान कहता, नाक पकड़ के कपाल भाती और अनुलोम विलोम भी कराता रहे, ऐसे योगी का यहां वर्णन नहीं कर रहे भगवान। समझदार योगी का वर्णन कर रहे, केवल योगाभ्यास वाला योगी नहीं। कैसा योगी? इदम विदित्वा, इन सबको जानता है। अब मैं जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का जो भाष्य है ना, मैं क्या कहूं, यदि है तो कठिन, बहुत क्लिष्ट है। गुरु मुख से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए। ऐसा लगता है यदि गंभीरता से जगतगुरु शंकराचार्य का भाष्य देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है परते खोल देंगे गीता के सूत्रों की। या इदम विदित्वा पर इतना सुंदर उन्होंने भाष्य लिखा है। क्या है? इदम विदित्वा, ओ योगी इन सबको जानकर, किनको जानकर? पुण्य फलों को नहीं, इदम जगतगुरु शंकराचार्य का लिखा है, सप्त प्रश्न निर्णय द्वारेण उक्त सम्यक अवधार्य अनुष्ठाय। फिर अब पूरा मतलब भगवान भाष्यकार कहते हैं यहां भगवान ने उपसंहार में 7 प्रश्नों को लिया है, सम्यक रूपेण, सम्यक रूप से धारण करके। किसको? बोले सप्त प्रश्न निर्णय, 7 प्रश्न। अब मैं उपसंहार की ओर ले जा रहे हैं ठाकुर जी, तो जगतगुरु शंकराचार्य कहते हैं सप्त प्रश्नम विदित्वा, 7 प्रश्न को जानकर। 7 प्रश्न फिर याद दिलाऊं, क्या क्या थे? किम तद ब्रह्म, पहला किम अध्यात्मम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और क्या क्या लिखा था आपको याद दिलाया था मैंने। किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, पहला प्रश्न। अध्यात्म क्या है, दूसरा प्रश्न। कर्म क्या है, तीसरा प्रश्न। अधिभूत क्या है, चौथा प्रश्न। अधिदैव क्या है, 5वां प्रश्न। अधियज्ञ कौन है, हमारे शरीर में रहने वाला, 6ठा प्रश्न।
और 7वां प्रश्न क्या था? प्रयाण काले च कथम गेयोसी नियतात्म। प्रयाण काल में कैसे साधक आपको जान सकता है? तो वो साधक कौन है? वो योगी कौन है? बोले वेद के, यज्ञ, दान, तप, जो भी शास्त्रों ने साधना बताया है, वो साधना को करते हुए उनके फल पर आश्रित न रहकर हमें करना है कर्तव्य भाव से। फिर याद दिलाऊं आपको, फलम प्रतिष्ठम जो कहा है ना, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप, किस लिए? बोले हमारा करना कर्तव्य है। इसलिए 2 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्तव्य प्रेरित कर्म, काम प्रेरित कर्म। कर्तव्य प्रेरित कर्म दुखदाई नहीं होता है और काम प्रेरित कर्म हमेशा दुखदाई होगा। इसलिए जो कर्म हम करेंगे, ये भाव रहे कि ये कर्म प्रभु की प्रेरणा से मुझे कर्तव्य भाव से करना है, तो वो कर्म भी। और मैं संभवतः कभी चर्चा में कही हो, फिर मुझे याद आ रहा है तो मैं कह दूं, भगवान शंकर विवाह करने जाते हैं। देवता लोग कहते हैं कि भोलेनाथ विवाह करने जा रहे हैं, तो सब लोगों ने कहा विवाह तो करने जा रहे हैं, लेकिन काम को भस्म कर दिया। तो विवाह करने के बाद काम नहीं रहेगा तो संतान की उत्पत्ति कैसे होगी? तो देवताओं को समझ में नहीं आता, तो वापस भोलेनाथ के पास जाके कहते, बाबा ये समझ में नहीं आया, अब विवाह तो करने जा रहे हैं, आपने काम को तो भस्म कर दिया, क्योंकि हमें तो आपका पुत्र उत्पन्न करवाना है पार्वती के गर्भ से, जिससे कि तारकासुर मारा जाए। जब आपने काम को भस्म ही कर दिया तो फिर पुत्र तो उत्पन्न होगा नहीं, तो विवाह क्यों करेंगे आप? विवाह करने से हेतु क्या है? तब भगवान भोलेनाथ ने बहुत सुंदर कहा कि इसका मतलब है देवताओं, आप लोगों ने मुझे ये सोचा था कि मैं विवाह काम प्रेरित होकर कर रहा हूं, नहीं, मैं राम प्रेरित होकर कर रहा हूं, क्योंकि विवाह की आज्ञा मुझे कामना ने नहीं दी है, मुझे राम ने प्रदान की है। जाहि विवाह ही शैल जही, यह मोहि मांगे देव। भगवान ने आज्ञा दी, जाइए आप पार्वती से विवाह करिए। इसलिए राम प्रेरणा से मेरा कार्य है, काम प्रेरणा से मेरा कार्य नहीं है। तो जरा सोचिए, विवाह जैसा कर्म भी यदि कर्तव्य प्रेरित, राम प्रेरित समझकर करेंगे आप, वो बंधन कारक नहीं होगा, जब कामना बंधन कारक। इसलिए याद रखना सज्जनों, बांधने का काम काम करता है। हनुमान जी को बांधा था इंद्रजीत ने, इंद्रजीत काम है। तो मैं जो कह रहा हूं, भगवान यहां कह रहे हैं कि इन सभी प्रश्नों को पहले क्या करना? बोले वेद, यज्ञ, तप कर, इन सब को करना, वो कर्तव्य प्रेरित होकर करें, तो आप फिर फल पर आप केंद्र में नहीं रहेंगे, फिर आप फल का अतिक्रमण कर सकेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं, उन 7 प्रश्नों को जो समझ गया, और ध्यान देना, इन 7 प्रश्नों को आप समझकर रटकर कह दें, ऐसा ऐसा प्रश्न है, ऐसा नहीं कहा। यहां क्या लिखा है? अवधार्य अनुष्ठाय। अब हम ये तो बहुत कम पकड़ पाते हैं। इन 7 प्रश्नों को समझकर और इसका अनुष्ठान करके, अनुष्ठान मतलब क्या है? इसको कर्म में उतार कर। भगवान ने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। भगवान कह रहे हैं हर समय कर्म भी करो, मेरा स्मरण भी करो। अब श्लोक तो याद कर लिया, भगवान कहते अनुष्ठाय, इसका अनुष्ठान भी करके, तब क्या होगा? तब वह जो पुण्य फल है जो मिल रहा है, सब करने के बाद जो पुण्य फल मिल रहा है, वहां तक वो साधक रुकेगा नहीं। फिर अब क्या होगा? उपैति, आगे बढ़ेगा, अत्येति, अतिक्रमण करेगा, अतिक्रमण करेगा। सज्जनों, इस बात को आप ध्यान से समझना, अतिक्रमण करेगा, वो फलों का भी अतिक्रमण करेगा। और जब अतिक्रमण करेगा तब क्या होगा? भगवान कहते हैं योगी उपैति, योगी पहुंच जाता है। कब पहुंचेगा? जब वेद, यज्ञ, तप इत्यादि से प्राप्त फल को भी वो आगे बढ़ जाएगा फल से,
तो पहुंच जाएगा। अरे भाई, कहीं पहुंचने की जगह तो बता दीजिए, डेस्टिनेशन कहाँ है उसकी? बोले उसका डेस्टिनेशन है आद्यम पुरुषम, आद्यम स्थानम। बहुत सुंदर सूत्र है। कहते हैं उपैति चाद्यम स्थानम, आद्यम स्थानम उपैति। आद्यम स्थानम क्या है? जो आद्यम स्थानम का अर्थ होता है जो सबसे आदि स्थान, वहां पर पहुंच जाता है। कब पहुंचेगा? जब भगवान कहते हैं मैंने जो बताया 8वें अध्याय में, उन साधना को करेगा, वेदों में, यज्ञ में, तप में, दान में खूब प्रेम से करेगा, लेकिन वहां जो पुण्य फल है उन पुण्य फलों से भी वो आगे बढ़ जाएगा, तो मैं समझूंगा अब मेरे यहां आ गया तो आदि स्थान में मैं स्वागत के लिए तैयार बैठा हूं। फलों के जंजाल में पड़ा रहेगा, मुझे नहीं पाएगा, क्योंकि फिर फलों के जंजाल में जाएगा तो फिर उन फलों के कारण फिर लगेगा काम में, फल तो बांधेंगे हमको, उन फलों का भी अतिक्रमण करेगा, आगे बढ़ जाएगा। भगवान कह रहे हैं आद्यम, भाष्य में क्या लिखा है? भव कारणम ब्रह्म इत्यर्थ। जगत का जो परम कारण स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा है, ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा जो आद्यम स्थानम, हमारा जो वास्तविक जो एड्रेस है वहां पहुंच जाएगा। सज्जनों, हम सबका असली पता है। आद्यम स्थानम का अर्थ है हमारा सबसे असली पता ही वही है। अब ये हम कहेंगे हमारा पता क्या है? घर। आप जरा सोचिएगा, जैसे शरीर है ना, शरीर को रखने का घर है, और शरीर क्या है? बोले स्वयं को रखने का घर है। स्वयं को रखने का घर शरीर है, और शरीर को रखने का घर हमारा घर है, मकान। तो हमारा आद्य स्थान क्या हुआ? आद्य स्थान है निज स्वरूप, आद्य स्थान है परमात्म तत्व। उस आदि स्थान को प्राप्त हो जाता है। और याद रखना, पूरा आठवां अध्याय का, मानो अर्जुन ने कहा हो, हे भगवान, ये जो 8वां अध्याय है, इस 8वां अध्याय को आप अच्छी तरह से बताया। अब आप मुझे बताइए कि मुझे करना क्या है। तब भगवान कहते योग युक्तो भव, योग से तो युक्त हो जा। सज्जनों, 2-3 बातें मैं उसकी इस अध्याय को उपसंहार की ओर ले जा रहा हूं, तो इस श्लोक का संभवतः आपको अर्थ आ गया होगा। फिर एक बात बता दो, फिर मैं उपसंहार करूंगा इस अध्याय का। भगवान ने कहा वेदों में, यज्ञ में, तप में, दान में जो जो पुण्य फल कहा गया है, उन पुण्य फल का अतिक्रमण करके तत्सर्वम विदित्वा, बाकी जो कुछ कहा गया है आगे जो बताया गया, उन सबको 8वें अध्याय में जो 7 प्रश्नों के उत्तर में भगवान ने जो जो बताया, उन सबको जानकर योगी होता है वो आद्यम पुरुष परमात्मा तत्व तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, उसको प्राप्त कर जाता है। ये भगवान ने कहा। अब इसको थोड़ा सा एक बार अवलोकन करेंगे इस अध्याय का, 8वें अध्याय का। 2-3 बातें हम लोग चिंतन करके फिर इसको उपसंहार की ओर ले जाऊंगा। अर्जुन के 7 प्रश्नों से ये अध्याय प्रारंभ हुआ, और भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का कुशल अंदाज में उत्तर दिया है, समाधान किया है। ब्रह्म, अक्षर, परम गति, परम धाम, और वहीं पहुंचकर जीव का जो आवागमन है सदा से सदा के लिए वो मुक्त हो जाता है, ये भगवान ने इस अध्याय में कही। और भगवान ने एक महत्वपूर्ण बात कही इस अध्याय में कि सब कुछ आने जाने वाला है। कहा? बोले एक जीव से लेके ब्रह्मा पर्यंत, भले ही वो काल की अवधि में कितना भी लंबा चौड़ा क्यों ना हो, कोई 100 साल का है, कोई 1000 साल का है, कोई अनंत गुना जिसका जीवन होगा, लेकिन वो भी काल के परिधि के भीतर है, वो काल से बाहर नहीं है, उसे भी काल के गाल में समाना ही है। इसलिए भगवान ने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका
पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये 8वें अध्याय का महत्वपूर्ण है। इसलिए इस सूत्र को जो समझेगा वो कभी दीर्घजीवी होने की कामना करेगा ही नहीं, कभी नहीं करेगा। मैं बहुत जीवन दिन तक जीता रहूं, सरकार ऐसी कृपा करे, ऐसा बोलेगा नहीं। वो कहेगा प्रभु जब तक जीवन है, जब तक शरीर है, केवल इतनी कृपा करना, तेरे चरणों का आश्रय मिलता रहे, हमेशा मन प्रसन्न हो, तेरे चरणों में लगा रहूं। यदि इस गंभीरता से वो चिंतन करेगा, इसलिए मैंने कथा के प्रसंग में कहा था, दिव्य जीवी बनने की कोशिश करेगा साधक, दीर्घ जीवी की नहीं। आप जरा सोचिए सज्जनों, प्रहलाद का जीवन कितनी बाल्यावस्था, इसलिए बाल्यावस्था की महिमा प्रहलाद जी की, तो कहे ध्रुव जी का दिव्य जीवी है। और सज्जनों एक बात और आपसे कहूं, दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बनना है। और दिव्य जीवी बनने के लिए आपके भीतर की ललक, ठाकुर जी की साधना निरंतर करें, हर समय हर रोज। तो भगवान ने यह कालातीत केवल एकमात्र परमात्मा है, बाकी सब काल के गाल में समाये हुए। और काल चक्र से छूटने का भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया है। काल चक्र जो चल रहा है ना, ब्रह्मा तक सबको लपेटा हुआ है, वो काल चक्र से छूटने का उपाय क्या है? माम उपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, बस परमात्मा प्राप्ति। अन्यथा जो भी आया वो काल में समाया, और परमात्मा का जो हुआ वो काल के गाल में नहीं आया, वो परमात्मा के श्री चरणों में गया, अनुभूति करता है। इसलिए आप थोड़ा सा गंभीरता से देखिए, जो भी भगवत शरणागत हुआ वो हमेशा अमर बना। और इतना ही नहीं, मैं तो संभवतः कभी चर्चा में कही हो नहीं, हमारे यहां तो शरीर परबंधाम गए, ऐसा भी वर्णन आया है। चैतन्य महाप्रभु जीते जी जगन्नाथ जी में समा जाते हैं। ये कोई साधारण साधना नहीं है। हर ठीक है, शरीर नश्वर है, छोड़ना पड़ता है, लेकिन कुछ अपवाद है हमारे शास्त्रों में। मीराबाई का शरीर यहां नष्ट नहीं हुआ, पूरा शरीर सहित परम भगवान रण छोड़ द्वारिकाधीश में समा जाती है। चैतन्य साधना का बल देखिए जरा। ध्रुव जी का चरित्र हम पढ़ते हैं ना, ध्रुव जी के चरित्र में ऐसा आया है कि श्री ध्रुव जी महाराज ततोत्तान पद पुत्रो ददर्शांतकमागतम मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहाद्भुतम गृहम। अरे भाई, भगवान या पुण्य की अतिक्रमण की बात तो कह रहे हैं, लेकिन साधना की जो ऊंची अवस्था यदि किसी साधक को मिल जाए, वो मृत्यु का भी अतिक्रमण कर लेता है, मृत्यु का भी अतिक्रमण करता है। मृत्यु रस्मात अपैति, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य यह है, हमारी साधना की गहराई यदि हो तो सच्ची बात तो यह है, कालातिक्रम हो जाता है, काल का भी हम लोग अतिक्रमण करेंगे। सज्जनों, तो यहां भगवान ने कहा मामुपेत्य, परमात्मा की प्राप्ति जिसको हो गई वो वास्तव में काल को अतिक्रमण कर सकता है, अन्यथा सब काल के गाल में है। कोई काल से मुक्त आज तक नहीं हो पाया। काल चक्र चल रहा है, हम सब वही है, बस जो ठाकुर जी के चरण शरण का आश्रय लेता है वही काल चक्र से मुक्त हो सकता है। तो काल चक्र से छूटने का एकमात्र उपाय है भगवत शरणागति। और याद रखना सज्जनों, काल नेमी किसी को भी रोक सकता होगा, हनुमान को काल नेमी नहीं रोक सकता। हनुमान को नहीं रोक पाया काल नेमी, बल्कि काल नेमी का ही काल आ गया। क्यों? बोले साधना, तपस्या, नित्य स्मरण, इसलिए अनुस्मरण नित्य। और इस अध्याय में भोग से उपरति योग में रति, इसकी भी चर्चा आई। भगवान कहते हैं ज्ञान के प्रकाश में हम नित्य रहें, अज्ञान अंधकार में हम लोग न भटकें। उत्तरायण ज्ञान का प्रकाश है, दक्षिणायन अंधकार है, तो अंधकार से मुक्त होने के लिए हमें ज्ञान की ओर बढ़ना है। तमसो मां
ज्योतिर्गमय, अब अंधकार की ओर नहीं जाएंगे, हमारा जीवन दक्षिणायन नहीं बनेगा, अब हमारा जीवन उत्तरायण होगा। जीवन में शुक्लता आएगी, जीवन में शुद्धता आएगी। ये भाव ध्यान में दें। और इसी अध्याय में उत्तरायण दक्षिणायन की चर्चा करके भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो योगी है वो कभी मोहित नहीं होता है, उसके जीवन में कोई उल्टापन नहीं होगा, वो सही और यथार्थ समझता है। यथार्थ समझने को ही योगी कहा गया है। और अंत में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, योगी भव, योगी हो जाओ। ये भगवान ने 8वें अध्याय में कही। तो सज्जनों, ये जो अध्याय है, इसको उपसंहार की ओर भगवान ले जा रहे, और ले जाते अंत में भगवान ने कहा, योगी परम स्थान उपैति चाद्य। जो योगी होगा वो परम स्थान को प्राप्त करेगा। इसका अर्थ यह है, आप परमात्मा से युक्त हो जाओ। योगी का अर्थ गीता के अनुसार जो साधन भजन इत्यादि का फल क्या चाहेगा, एकमात्र फल कहेगा, बाकी सारा फल खत्म कर देगा। वो कहेगा साधन और भजन का फल सरकार केवल आपसे जुड़ना है। रामचरितमानस की बहुत प्यारी पंक्ति है, साधन सिद्धि राम पग नेहु। हमारी सारी साधनाओं की सिद्धि क्या है, साधना क्या है, तपस्या क्या है, बस परमात्मा से जुड़ना। और परमात्मा से जो जुड़ गया है वो योगी है। आप यदि भगवान को अपने से जोड़े हैं, आप स्वयं परमात्मा से हम जुड़े हैं, ऐसा अनुभव आपके जीवन में है, तो आप भले ही यम नियम आसन प्राणायाम यदि आप नहीं भी करते हैं तो आप योगी हैं, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना ही योग का लक्ष्य है। इसलिए भगवान यहाँ अंत में उपसंहार करते हुए कहते, योगी परम स्थान उपैति चाद्यम, आदि स्थान को प्राप्त करता है। अब आप विचार करना, ये हमारा कौन सा स्थान है जहां हम लोग हैं, अपने आप को मान रहे संसार, ये हमारा आदि स्थान नहीं है। और सच्ची बात तो कहें, अंतिम स्थान भी नहीं है, बीच का मामला है। आए हैं और यात्रा है हमारी, एक पड़ाव है। जैसे कोई व्यक्ति यात्रा में निकलता है ना, और यात्रा में विश्राम किया और सुबह रात्रि हो गया, तो विश्राम करने के बाद क्या होता है, बोले कहते अब आगे बढ़ना है। एक पड़ाव है हमारा जीवन, लेकिन यात्रा करते करते हमें मूल स्थान मिल जाए, इसी को भगवान 8वें अध्याय में कहते आद्यम स्थानम। जो आदि स्थान है उसे पाना है हमको, मूल स्थान को पाना है। और याद रखना, उस मूल स्थान को पाने के लिए आपको अंतर्मुखी होकर यात्रा करनी होगी। जैसे ब्रह्मा जी अपने आप को फूल में पाए तो मूल स्थान को खोजते हुए गए, और ब्रह्मा जी का कौन सा स्थान था, ब्रह्मा जी का स्थान था आद्यम स्थानम। इसलिए इसी को भगवान क्या कहते, योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। फिर उन्होंने क्या किया, उस आदि स्थान को पाने के लिए वहां स्पष्ट आया है भागवत में, तप किया, वेद का चिंतन किया, तप किया। और फिर और तप का प्रभाव ऐसा हुआ, तप का फल ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया, परमात्मा प्रकट हो गए। तो हमें हमारा जीवन प्रभु ने जो दिया है ना, हमें उसी परम स्थान को, आदि स्थान को, परम पुरुष को, ब्रह्म को, अपने परम इष्ट परमात्मा तत्व को पाना है। भगवान 8वें अध्याय के अंत में कहते, योगी परम स्थान उपैति। परम स्थान है वो, कोई साधारण स्थान नहीं। और परम स्थान क्यों कहा है, इस परम स्थान का मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से समझना, केवल स्थानम कह देते, आद्यम स्थानम कह देते, आदि स्थान, और यहां क्या लिखा है, योगी परम, परम आद्यम स्थानम, परम शब्द का प्रयोग किया है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज इस परम शब्द का अर्थ करते हैं, वो सबके लिए परम स्थान है, सबके लिए आद्य स्थान है। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं कि जो साधन करे
साधन न करे, चाहे भूत प्राणी स्थावर जंगम सबके लिए आदि स्थान। हाँ, कोई लोग समझ जाते हैं मेरा आदि स्थान यह है, कुछ लोग समझ नहीं पाते कि मेरा आदि स्थान यह है। और जो रास्ता नहीं समझ पाता है, अपना स्थान समझ नहीं पाता, वो भटकेगा। लेकिन जो समझता है वो सीधा चला जाएगा। अच्छा भाई, ये समझने के लिए उपाय क्या है? बोले यही 7 प्रश्न और इनका अनुशीलन। उससे क्या होगा? हमें अपना स्थान मालूम पड़ेगा, परमानेंट एड्रेस क्या है, जहां जाना निश्चित है हमको, हम समझकर वहीं पहुंचे। यदि हम लोग समझ नहीं जाएंगे अपने जहां जाना है, फिर भटकेंगे। आज वहां गए, कल वहां गए, परसों वहां गए, फिर ऐसे ऐसे अनेक 84 का चक्कर चलता रहेगा। हमें मूल स्थान को पाना है सज्जनों। ये जो फूल खिल रहा है ना, फूल का महत्व नहीं है, मूल का महत्व है। मूल से फूल हट जाएगा तो फिर फूल धूल बन जाएगा। अपने मूल को पकड़ के रखें। भगवान कहते परम स्थान। परम का मतलब यहां सबके लिए आश्रय मिलेगा, सबको स्थान मिलेगा। कोई ये नहीं कि तुम्हारे लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए नहीं, जो सबके लिए स्थान है। लेकिन उस स्थान को समझे, उस स्थान को पाने के लिए टिकट तैयार करे, और टिकट तैयार करके ही व्यक्ति जा सकता है। और यह टिकट तैयार नहीं है तो घबराहट हो सकती है। अंत में मैं एक छोटी सी कथा से चर्चा को विराम दूंगा। एक व्यक्ति गांव का, एक ग्रामीण गांव का सेठ थे, एक नगर का सेठ था, और दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति था। ग्रामीण व्यक्ति के पास थोड़े से पैसे थे, उसको कहीं जाना था, टिकट लेकर वो बैठ गया। दूसरा एक बहुत बड़ा सेठ था, उसको जल्दी जाना था और सब परिचय, उसको क्या फर्क पड़ता, पैसे बहुत थे तो टिकट काउंटर में लंबी लाइन थी तो बिना टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गया। अगल बगल के सीट में वो ग्रामीण व्यक्ति, देहाती, और दूसरा नगर सेठ। सेठ के पास सब कुछ है लेकिन टिकट नहीं है। उस ग्रामीण व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है लेकिन जहां पहुंचना है वहां का टिकट है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जाते जाते ट्रेन रुकी, चारों तरफ आक्रमण घेर लिया फोर्स ने, और कहा कि आज विशेष प्रकार का मजिस्ट्रेट चेक इन का आदेश हुआ है ऊपर से, और ये बताया गया है कि यहाँ बेटिकट बहुत यात्री चल रहे हैं, इसलिए जिनके पास टिकट नहीं है उनको सीधे कारागार में जाना है। जिनके पास टिकट है वो चाप सकते हैं इस ट्रेन में। अब मैं आपसे कहूं, अब दोनों व्यक्ति का थोड़ा कंपैरिजन करिए। एक के पास धन है, बल है, परिवार है, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ है, टिकट नहीं है, नगर सेठ। और दूसरे के पास कपड़े भी स्वच्छ नहीं है, साधारण व्यक्ति लगता है, अन्य पैसे भी नहीं है, लेकिन उसके पास टिकट है। अब आप ही बताइए, इस घोषणा से घबराहट किसको होगी? उस देहाती व्यक्ति को होगी कि नगर के सेठ को होगी? आप निर्णय कर लीजिएगा। उस नगर सेठ को घबराहट हो सकती है, उस देहाती को नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पास टिकट है। सज्जनों, हम सब इस यात्रा के यात्री हैं। हम सबको कहां जाना है? बोले गंतव्य सबका वही है, परम आद्यम स्थानम, और परम आदि स्थान है। हम सब यात्रा करके जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम एकत्रित कर लें, धन, बल, वैभव, परिवार सब एकत्रित कर लें, लेकिन जीवन में भगवत प्राप्ति की साधना का टिकट नहीं है, शरणागति का टिकट नहीं है, ये सप्त प्रश्न का टिकट नहीं है, तो भगवान कहेंगे ऐसा व्यक्ति ट्रेन में बैठा हो, यात्रा भी कर रहा हो, आद्य स्थान को पहुंचने के लिए उसको बीच में जाकर फिर कारागार में जाना पड़ेगा, फिर बंधन में जाना पड़ेगा। मुक्त तो वही हो सकता है जिसके पास सही टिकट हो। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, भगवान हम सबको संकेत करना चाह रहे हैं, हे अर्जुन, तू योगी बन, मुझसे युक्त हो जा, और उस साधना का टिकट लेकर जीवन यात्रा से निकल, तो मुझे परम स्थान को प्राप्त होगा। और जिसको प्राप्त हो जाए मेरा स्थान, फिर उसको तो कभी घबराहट नहीं होगी।
ऐसा कहा प्रभु ने, और ऐसा परम स्थान हम सबको मिले। इसी सद्भाव के साथ यहाँ मैं इस अध्याय को विराम दे रहा हूं। और इस अध्याय को जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, मधुसूदन सरस्वती, इन सभी ने एक नाम दिया है विराम देते समय। कौन सा नाम दिया है? तारक ब्रह्म योग। प्राय आचार्यों ने इस बात पे सहमति दिखाई। भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग कहा है, और जगत गुरु शंकराचार्य, मधुसूदन सरस्वती, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, इन सब आचार्यों ने इस अध्याय को तारक ब्रह्म योग कहा। क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि यह प्रणव है, यह प्रणव की व्याख्या है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। और प्रणव को तारक मंत्र भी कहा गया है। यहाँ प्रणव की चर्चा है, इसलिए यहाँ तारक मंत्र भी कहा गया है ओम को। और बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी राम मंत्र को भी तारक मंत्र माना है। गोस्वामी जी ने रामायण में तारक मंत्र भी कहा है। इसका अर्थ यह है कि राम भी वही। तो नाम में और नामी में, नाम में और नामी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए ओम ब्रह्म का वाचक है। तो ओम तारक मंत्र होने के कारण इस अध्याय को तारक ब्रह्म योग भी कहा गया है। और भगवान की भाषा में वेद व्यास जी इसको अक्षर ब्रह्म योग कहते। तारक ही अक्षर है, इसमें कोई अंतर नहीं समझ लेना। तो इस तरह से उस परम आद्य स्थान को पाने की हम लोगों को ठाकुर जी भरोसा दे रहे हैं। साधना के मार्ग से चलते हुए हम उस परम आद्य स्थान को प्राप्त करें। इसी भाव के साथ मैं एक अंतिम श्लोक पाठ करके इस चर्चा को विराम दूंगा। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति, अतिक्रमण कर, अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। उस योगी को परम स्थान, आद्य स्थान की प्राप्ति होती है, जो सबके लिए वही स्थान है। ऐसा पवित्र भाव हम सबको प्राप्त हुआ। इसी के साथ इस 8वां अध्याय को यहाँ विराम दिया जा रहा है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म तारक ब्रह्म, कुछ भी कर, अक्षर ब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम शांति।